and welcome back to my channel. This is Moser. Today we are going to discuss in present indefinite tense, right? तो आज की क्लास में जो है हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हो, डॉट डॉट etc हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन आज के इस क्लास में गाइस हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के हेल्प से नहीं बल्कि इसके कॉन्सेप्ट के जरिए, राइट ना। तो इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम इसकी कॉन्सेप्ट को देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं जो डेली रूटीन्स की बात की जाए या परमानेंट एक्शन की बात की जाए उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब डेली रूटीन्स का मतलब क्या होता है, अगर हम कोई भी काम अगर मॉर्निंग से इवनिंग तक के बीच में हम जो भी काम करते हैं वो डेली रूटीन्स होता है। एज एन एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ, ये हमारी डेली रूटीन्स है। उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, क्लियर है। उसके बाद मैं ब्रश करता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट जाता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। इस तरह आप मॉर्निंग से इवनिंग तक जो भी आप काम करते हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, क्योंकि ये डेली रूटीन्स की बात हो रही है, क्लियर है। अगर इसकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखें गाइस तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो परमानेंट एक्शन को शो करता है। परमानेंट एक्शन का मतलब ये होता है कि जो काम फिक्स हो, जो काम आप फिक्स हो आप करते आ रहे हो, क्लियर है। अब एज एन एग्जांपल की बात की जाए, जैसे सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये जो है परमानेंट एक्शन को शो करता है, क्योंकि सन जो है हमेशा पूरब में ही उगता है, क्लियर है। इसका एक फिक्स डायरेक्शन है जो परमानेंट एक्शन को शो करता है। अगर इसकी और एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो ये मैं दिल्ली में लंबे समय तक रहता हूँ और आने वाले समय में भी यही मैं रहने वाला हूँ, तो ये भी परमानेंट एक्शन को शो कर रहा है, क्लियर है। परमानेंट एक्शन का मतलब होता है, अगर हिंदी की बात की जाए तो स्थायी रूप से, क्लियर है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, क्लियर, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्लियर है। अफर्मेटिव सेंटेंस गाइस, अगर दुनिया में कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो या पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसमें सबसे पहले होगी सब्जेक्ट, देन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या यूज किया, सब्जेक्ट यूज किया, वर्ब यूज किया और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज किया। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस जो होती है, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, उसमें 2 वर्ब यूज होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अगर इसकी डीपली बात की जाए तो फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब भी कह सकते हैं, क्लियर है। और फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्लूरल वर्ब और फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब, क्लियर है गाइस। अब सवाल होता है कि हम फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करेंगे और फिफ्थ फॉर्म कहाँ यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो गाइस वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर गाइस आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगी, लेकिन सिर्फ आई को छोड़ करके, क्योंकि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। अगर आई को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट होती है सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, क्लियर है गाइस यहाँ तक। अगर V5 की बात की जाए तो V5 क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है जो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। जैसे एज एन एग्जांपल की बात की जाए, जैसे ही के साथ V5 की यूज होगी, सी के भी साथ V5 की यूज करेंगे, ईट के भी साथ V5। अगर कोई सिंगुलर नेम हो, कोई एक नाम हो तो उसके भी साथ हम V5 की यूज करेंगे। सिंगुलर नेम का मतलब कोई भी एक नाम हो। एज एन एग्जाम्पल में हमने लिखा मोहन, ये भी क्या है, एक सिंगुलर नेम है, तो इसके साथ V5 का प्रयोग करेंगे। गाइस इनको छोड़ करके कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए उनके साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जैसे एज एन एग्जांपल की बात की जाए, वी, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं वी गाइस, तो वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि वी का मतलब होता है हम लोग, यानी कई सारे, तो उसके साथ हम V5 का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है और ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, इसलिए वी के साथ हम लोग V5 का यूज नहीं कर सकते, यानी V के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। फिर U की बात की जाए, U के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज की जाए। अगर मोहन एंड राम 2 प्लूरल नाउन है तो वहां भी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्लियर है। अगर बॉयज वो भी प्लूरल नाउन हो तो वहां भी हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्लियर गाइस। यहाँ तक आई होगी आपको समझ में। अब हम लोग चलते हैं कि V5 क्या होता है।
अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में एस हो, क्लियर है गाइस, या ईएस हो या आईएस हो, इसका मतलब वो वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, सॉरी वो वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, जिसको हम V5 कहते हैं। क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल वर्ब हो गई और फिफ्थ फॉर्म क्या हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई। यानी जब किसी भी वर्ब में एस या ईएस या आईएस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, सिंगुलर वर्ब हो जाता है। सिंगुलर वर्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं, V5 कहते हैं। क्लियर है गाइस, जैसे हमने लिखा फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल वर्ब और V5 यानी सिंगुलर वर्ब हो गया। अब किसी भी वर्ब के लास्ट में आपको एस या ईएस या आईएस दिख जाए, इसका मतलब वो वर्ब V5 हो गई। V5 मतलब वर्ब सिंगुलर हो गई। क्लियर है गाइस, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे यानी किस वर्ब में एस ऐड करना है, किस में ईएस ऐड करना है और किस वर्ब में आईएस ऐड करना है। क्लियर है, अगर किसी वर्ब के लास्ट में आपको एसएच हो या सीएच हो या एक्स हो या ओ, अगर आप उसमें प्लस मतलब जोड़ देते हो, क्या जोड़ देते हो, ईएस जोड़ देते हो, वो क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा, यानी वो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। क्योंकि अगर नाउन की बात की जाए तो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती है गाइस, और उसको प्लूरल हम क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर, लेकिन वर्ब जो होती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, उसको सिंगुलर बनाते हैं, ठीक एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है गाइस, अब हमने एक एग्जांपल लिखा गो। अब देखो ये लास्ट लेटर यहाँ पे क्या है, ओ है। अब ओ हो तो क्या करना है, ईएस करना है। हमने ईएस जोड़ा तो ये क्या बन गया, V5 यानी सिंगुलर वर्ब बन गया। ये है प्लूरल वर्ब तो ये क्या हो गई, सिंगुलर वर्ब। क्लियर है, एक और एग्जांपल लेते हैं, टीच यानी लास्ट वाला CH है। आप देखो यहाँ पे CH है तो एट क्या करना है, ईएस, तो ये प्लूरल हो जाएगी, प्लूरल नहीं सिंगुलर बन जाएगी। ठीक है, तो टीच में क्या करना है, ईएस ऐड करना है, तो ये क्या बन गई, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब को ही गाइस V5 कहते हैं। क्लियर, यानी ये फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब हो गई और फिफ्थ फॉर्म यानी सिंगुलर वर्ब हो गई। अब एक नेक्स्ट वर्ब लेते हैं। अगर कोई वर्ब मिल जाए और जिसके लास्ट में आपको वाई हो, लेकिन वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो। कॉन्सोनेंट लेटर का मतलब होता है ए से जेड के बीच में अगर ए ई आई ओ यू को आप रिमूव करोगे, बाकी रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो होगी वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। क्लियर है, अब देखो हमने एक वर्ब लिया फ्लाई। अब फ्लाई के लास्ट लेटर क्या है, वाई, लेकिन वाई से पहले कोई वॉवेल लेटर नहीं है, यानी ये कॉन्सोनेंट लेटर। तो सबसे पहले हम वाई को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव का मतलब होता है हटा देना। जब वाई को आप रिमूव करोगे और प्लस यानी जोड़ना है, क्या जोड़ना है, आईएस जोड़ना है, तो ये क्या बन जाएगी, V5 यानी सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल में FL वाई को हटाया हमने, आईएस को जोड़ दिया, ये बन गया V5 यानी सिंगुलर वर्ब बन गया। क्लियर है गाइस, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट ना हो करके गाइस अगर वोवेल लेटर हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, सिंपल एस ऐड कर देना है, यानी ये प्लूरल वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म, ये सिंगुलर वर्ब यानी फिफ्थ फॉर्म बन गई। क्योंकि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो उस कंडीशन में ही वाई को हम हटा के आईएस ऐड कर सकते हैं। अगर वाई से पहले वोवेल लेटर हो तो हम वाई को रिमूव करके आईएस ऐड नहीं कर सकते, इसमें सिंपल क्या करना है, एस ऐड कर देना है। क्लियर गाइस, अब कुछ एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं कि मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। क्लियर है, अब स्ट्रक्चर देखोगे तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, ये दोनों में से एक चीज यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है गाइस, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आई, मैं है, तो क्या होगा, आई है। आई के साथ हमने जैसे बताया था कि आई हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। आई को अगर छोड़ दिया जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब को लेगी, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब को लेगी। क्लियर है, सिर्फ आई को छोड़ के, क्योंकि आई रूल्स को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। क्लियर है, उठना, उठना का क्या होता है गाइस, गेट अप, गेट अप, आई गेट अप। उसके बाद देखना है क्या, 5 बजे, तो क्या लिखेंगे, 5 AM। क्लियर है, अब AM का मतलब हो गया ये मॉर्निंग टाइम को है, तो इसके लिए मॉर्निंग लिखना जरूरी नहीं है, आप ऐसे बना सकते हो, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 5 AM। अगर इसको नेक्स्ट तरीका से बनाए तो आई गेट अप at 5 o'clock in the morning। क्लियर है गाइस, अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये डेली रूटीन्स को करना, शो अप करना है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात की जाए, सूरज पूरब में उगता है, ये परमानेंट एक्शन को शो अप कर रहा है, क्योंकि इसका एक डायरेक्शन फिक्स है, ये परमानेंट एक्शन है। अगर परमानेंट एक्शन की बात की जाए तो एक एग्जांपल और मैं दे सकता हूँ कि जैसे मैं
स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो ये हमारी परमानेंट एक्शन भी है और ये डेली रूटीन्स भी है। आपको जहाँ परमानेंट एक्शन हो या डेली रूटीन से रिलेटेड बात होगी, बस आपको यही समझना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो होगा, ये फिक्स है। क्लियर है गाइस? तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, पहले क्या करना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है सूरज, सूरज का क्या लिखना है द सन लिखेंगे, क्योंकि कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो नाउन के पहले आर्टिकल आएगा ही, ये फिक्स है। क्लियर है? उसके बाद वर्ब लेंगे, तो आप जैसा कि देख रहे हो सन एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे V5, क्योंकि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखोगे सिंगुलर नेम के साथ V5 लगेगा, क्योंकि सिंगुलर नेम के साथ V5, क्योंकि V5 भी एक क्या है सिंगुलर वर्ब है। क्लियर है? सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, नो डाउट। तो उगना का क्या होता है राइज, RISE राइज। अगर इसको V5 बनाए तो इसको सिंपली इसमें एस ऐड करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसमें एस ऐड करना है, तो गाइस याद रखो जिस वर्ब के लास्ट में SH CH X या O उसमें एस ऐड करना है, और इनको छोड़ के कुछ भी आ जाए सिंपल एस को ऐड कर दोगे, ये V5 बन जाएगी, यानी सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, इन द ईस्ट, EAST, द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर है? अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर इस क्लास से रिलेटिव अगर की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।